नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि एक फर्मी बराबर होता है, याद रखिएगा कि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁵ एंगस्ट्रम। ठीक है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁵ एंगस्ट्रम, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, याद रखिएगा किसी वस्तु का जो अधिकतम भार है ये निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। हीलियम किस में भरा जाता है? तो हीलियम जो है ये गुब्बारा में भरा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, याद रखिएगा ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 4 नंबर सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है कि लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। ठीक है, याद रखिएगा कि जब एक्स वाई गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होगा, जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो तो लड़की पैदा होगा। ठीक है, याद रखिएगा एक्स एक्स गुणसूत्र से क्या पैदा होगा? लड़की, और एक्स वाई गुणसूत्र से लड़का पैदा होगा। लड़का पैदा होगा एक्स वाई गुणसूत्र से, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के, याद रखिएगा लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अच्छा, वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है? वसा में 4 विटामिन घुलनशील है, ए, डी, ई और के। ठीक है, याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। ठीक है, और पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? बी और सी। ये जो विटामिन है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर। देखिए दोस्तों 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल कि सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है, बहुत कम होता है। याद रखिएगा सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है कि जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा शून्य कार्य होगा। याद रखिएगा कि जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? शून्य होगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल है कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। याद रखिएगा 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है कि 1 किलोवाट होता है तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। याद रखिएगा कि 1 किलोवाट होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। 11 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल है कि निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? तो ओटिस ने किया था 1852 ईस्वी को। ठीक है, ओटिस ने 1852 ईस्वी को लिफ्ट की खोज किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल कि चंद्रमा में वायुमंडल ना होने के कारण है पलायन वेग। ठीक है, याद रखिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग जो है ये चंद्रमा में वायुमंडल ना होने का कारण है। अच्छा, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.2 एक किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु द्वारा लौट के वापस पृथ्वी पर नहीं आती है। ठीक है, चंद्रमा पर कितना होता है? चंद्रमा पर तो 2.6 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा कि MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है 14 नंबर कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुने 10⁻24 किग्रा। याद रखिएगा। ठीक है, 6 गुने 10⁻24 किग्रा ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है C12। याद रखिएगा ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है C12।
16 नंबर सवाल है कि कुहासा है, कुहासा एक क्या है दोस्तों, ये विषमांग मिश्रण है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है कि कुहासा क्या है, ये विषमांग मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल का आपके सामने सवाल है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, किसी परमाणु के जो गुण है ये निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि कैथोड किरणें बनी होती है। तो कैथोड जो किरणें हैं इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो कैथोड किरणें बनी होती है इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट है अगला 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हाइजेनबर्ग ने किया था। याद रखिएगा कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह दोस्तों फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होता है दोस्तों, ये हैलोजन तत्व है। फ्लोरीन का संकेत F होता है, परमाणु संख्या 9 होता है। याद रखिएगा, आयोडीन का संकेत I होता है, परमाणु संख्या 53 होता है। ठीक है, आयोडीन का, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या O होता है, संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, संकेत क्या होता है, Cl होता है। याद रखिए, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ठीक है, 21 नंबर सवाल है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है। याद रखिएगा 75%। ठीक है, तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है, 75%। नेक्स्ट है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है आपके सामने कि फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। याद रखिएगा P4 जो है ये फास्फोरस का क्या है दोस्तों, अणुसूत्र है। 22 का C हो जाएगा। 23 का है कि सोना का लैटिन नाम क्या है, ऑरम। याद रखिएगा ऑरम जो है ये सोना का लैटिन नाम है। सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है, और परमाणु संख्या 79 होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोना का रासायनिक प्रतीक है Au, बताए थे अभी, कितना होता है, परमाणु संख्या 79। Pt मतलब प्लेटिनम, कितना होता है 78, परमाणु संख्या। Ag यानी कि Ag मतलब क्या होता है दोस्तों, चांदी। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg 12। याद रखिए। ठीक है, सोना का संकेत क्या होता है, Au, परमाणु संख्या 79। प्लेटिनम, Pt मतलब प्लेटिनम, परमाणु संख्या कितना होता है, 78। Ag क्या होता है, चांदी 47, और Mg 12। 25 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल होता है उदासीन होता है। याद रखिएगा शुद्ध जल जो होता है क्या होता है, ये उदासीन होता है शुद्ध जल। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो पानी का pH मान 7 होता है, और 7 क्या होता है दोस्तों, उदासीन। 7 से कम होंगे तो क्या होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है किसको, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि H2SO4 को। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 27 नंबर सवाल। तो 27 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। याद रखिएगा क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। ठीक है, तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक, ये क्षारीय विलयन का pH मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CH3COOH। याद रखिए। ठीक है, CH3COOH जो होता है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद ध्यान देना है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, कार के बैटरी में पाया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सिरका पाया जाता है एसिटिक अम्ल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल, यानी कि 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि ATP का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा ATP का जो निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, याद रखिएगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ATP का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोसनिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसनिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये ATP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। देखिए
30 नंबर सवाल आपके सामने है कि कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया ये आरंभ होती है, आइए ऑप्शन देखते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। कहाँ से होती है? सेंट्रोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यूरेसिल जो है ये आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल, सॉरी 32 नंबर सवाल। ठीक है, तो एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो एंजाइम जो है ये वायरस में नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो वायरस में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि टीएमवी शब्द का संबंध है ये वायरस से है। याद रखिएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है टीएमवी का। टोबैको मोज़ेक वायरस ये टीएमवी का फुल फॉर्म होता है। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? तो ये वायरस से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं दोस्तों 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर यहाँ पे अगर जोड़ा लिखा रहता तो 23 जोड़ा मारते। ठीक है, लेकिन शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 35 नंबर सवाल। आइए देखते हैं 35 नंबर सवाल को। तो 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि वायरस की खोज किसने की थी? तो डी.आई. वानोवस्की, याद रखिएगा, डी.आई. वानोवस्की जो है ये वायरस की खोज किए थे। HIV जानते हैं, ह्यूमन अमीनो वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन अमीनो वायरस। एड्स होता है AIDS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। तो वायरस की खोज किसने की थी? डी.आई. वानोवस्की ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि चाय के लाल कीट का कारण है हरा शैवाल। याद रखिएगा कि चाय के लाल कीट का कारण है हरा शैवाल। 37 नंबर सवाल है कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत N होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम 2 होता है। He संकेत होता है। ठीक है, अगला सवाल है 38 नंबर सवाल कि वनस्पति घी निम्न में से किसमें से बनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि वनस्पति घी जो है ये हाइड्रोजन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से वनस्पति घी बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट रे से। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? अल्ट्रा वायलेट रे, यानी अल्ट्रा वायलेट किरण से। अच्छा, एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टजेन ने एक्सरे का खोज किया था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। ठीक है, 41 नंबर सवाल है अगला। 41 नंबर सवाल है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो मीथेन उपयोग में लाया जाता है। मीथेन को गोबर गैस कहा जाता है, मार्स गैस में मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिएगा। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो मीथेन लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ये है दोस्तों हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है? हाइड्रोजन H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों 43 नंबर सवाल। आइए, और आज का शायद लास्ट सवाल है। ठीक है, सवाल है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके? तो CaOH के सफिक्स 2 का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। करीब हम लोग 43 सवाल किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।